हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं वेरिएबल। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, जिसमें से फर्स्ट होता है लोकल वेरिएबल, सेकंड ग्लोबल वेरिएबल एंड थर्ड जो होता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है। अब हम देखते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। फर्स्ट देखिए, अगर हम लोकल वेरिएबल्स, तो दी वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड इन दी फंक्शन, यानी लोकल वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जो कि मेन मेथड के अंदर ही डिक्लेयर किए जाते हैं। यानी कि मेन मेथड के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है तो हमारा कैसा वेरिएबल होगा, लोकल वेरिएबल होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। दी वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं। यानी कि मेन मेथड जो हमारा बनाया गया है, मेथड के बाहर जो भी वेरिएबल बना दिया जाता है वो वेरिएबल हमारा कैसा होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है। अब लास्ट हम देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। तो स्टैटिक वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड ओनली वंस, यानी जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल होते हैं इन्हें एक बार क्या करने की आवश्यकता होती है, इनिशियलाइज करने की आवश्यकता होती है। द कंपाइलर परसिस्ट विद द वेरिएबल टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जो हमारा कंपाइलर होता है ये इसका स्कोप कब तक रखता है, जब तक कि हमारा प्रोग्राम रहता है तब तक क्या होता है, इसका स्कोप बना रहता है। और हम पॉइंट देखते हैं, स्टैटिक वेरिएबल कैन बी डिफाइंड इनसाइड और आउटसाइड द फंक्शन। जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है ये फंक्शन के अंदर भी और फंक्शन के बाहर भी कहीं पे भी आप इसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और स्टैटिक वेरिएबल को बनाने के लिए हमें स्टैटिक नेम के कीवर्ड का यूज करना होता है, तभी वो हमारा वेरिएबल कैसा होगा, स्टैटिक होगा। अगर स्टैटिक का कीवर्ड का हम यूज नहीं करेंगे और हम अपने फंक्शन के अंदर बनाएंगे तो हमारा लोकल वेरिएबल बन जाएगा। अगर हम फंक्शन के बाहर बनाएंगे तो हमारा ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। यदि आप स्टैटिक वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो आपको स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, दे आर लोकल टू दी ब्लॉक, यानी ये क्या होते हैं, एक प्रकार से लोकल ब्लॉक होते हैं। और देखते हैं हम इसकी वैल्यू क्या होती है, यानी जो हमारे वेरिएबल होते हैं इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है वो क्या होता है, दी डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स इज 0। जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू, यदि आपने अपने वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं की है तो बाई डिफॉल्ट वो कौन सी वैल्यू ले लेगा, 0 वैल्यू रीड कर लेगा। दी डिफाइन, और सेकेंड हम देखते हैं जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल्स इज गार्बेज, यानी कि जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, कंपाइलर क्या रीड करता है, गार्बेज वैल्यू को रीड करता है। और गार्बेज वैल्यू कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, वो हमारी क्या होती है, गार्बेज वैल्यू होती है, जो कि लोकल वेरिएबल्स की बाय डिफॉल्ट वैल्यू कंपाइलर क्या करता है, रीड करता है। थर्ड जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कि द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स इज 0। जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, हमारी 0 होती है। यानी कि ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, बट लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है। गार्बेज मीन्स एनी वैल्यू पॉजिटिव एंड निगेटिव, कुछ भी ले सकते हैं। अब हम इसे देखते हैं एग्जाम्पल से। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ये है लोकल वेरिएबल का, कि लोकल वेरिएबल को हम अपने प्रोग्राम के अंदर किस प्रकार से बनाते हैं। अगर आपको लोकल वेरिएबल को बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद अपने मेन मेथड को लिखना होगा, यानी इंट मेन, अपने मेन मेथड को जैसे ही लिखेंगे वैसे ही इसकी ओपनिंग ब्रैकेट यानी ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट, इसके अंदर जो भी चीजें हम बनाते हैं यानी जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे वो हमारा वेरिएबल कैसा होगा, लोकल वेरिएबल होगा। अगर हम यहाँ पर इंट करके इंट ए इक्वल, अगर यहाँ पे 10 हमने डिक्लेयर कर दिया तो ये कैसा वेरिएबल होगा, हमारा लोकल वेरिएबल होगा। और हम इसे क्या करेंगे, इसे हम यहीं पे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट एफ लिख करके उसके बाद %d एक्सेस स्पेसिफायर और क्लोज करेंगे और ए की वैल्यू को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा वेरिएबल कैसा होगा, ये हमारा लोकल वेरिएबल होगा। किसी भी प्रोग्राम में हम लोकल वेरिएबल को इस प्रकार से बनाते हैं जिसकी सिर्फ क्या होता है, मेन मेथड के अंदर ही वो क्या किया जाता है, लिखा जाता है।
और इसका जो स्कोप होता है लोकल वेरिएबल का वो सिर्फ इसी मेन मेथड के अंदर तक ही होगा। अगर आप इस मेन मेथड के बाहर आप अगर इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको एरर मिलेगा, क्योंकि ये वेरिएबल लोकल है और इसका स्कोप केवल यहाँ फंक्शन के ब्लॉक तक ही है। अब सेकेंड हम देखते हैं कि हमारा ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और इसे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल जो होता है इसे हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, चाहे आप यहाँ पे स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर दें अपने कोड के प्रोग्राम के, चाहे या फिर एंड में आप डिक्लेयर कर दें। अधिकतर ये कहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है, अधिकतर ये प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर किया जाता है, हेडर फाइल के जस्ट बाद। जैसे ही हम ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होगा, उसके बाद हमें क्या करना होगा, ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे। यानी कि मेन मेथड के पहले अगर आप कोई भी वेरिएबल, जैसे मैंने यहाँ पे इंट बी करके मैंने यहाँ पे 50 डिफाइन कर दिया, तो ये वेरिएबल हमारा कैसा हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। उसके बाद ये जो हम ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं इसे हम क्या करेंगे, मेन मेथड के अंदर भी हम एक्सेस कर सकते हैं और मेन मेथड के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी जो ग्लोबल वेरिएबल होता है इसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है, यानी कि आप इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, मेन मेथड के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं और इसे मेन मेथड के बाहर भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, और ये सबसे बेस्ट वेरिएबल होता है ग्लोबल वेरिएबल, ताकि आप इसे एक बार डिक्लेयर कर दें तो आप इसे अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब लास्ट हम देखते हैं तो जो हमारा है स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, एक प्रकार से जैसे हमारा लोकल वेरिएबल होता है वैसे स्टैटिक वेरिएबल होता है, बट इसमें डिफरेंट क्या होता है, अगर हम इसे स्टैटिक वेरिएबल को अगर हमें बनाना है तो हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना होगा। आप स्टैटिक वेरिएबल को ग्लोबल भी बना सकते हैं और लोकल भी बना सकते हैं, यानी कि आप इसे ग्लोबल के जैसे भी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी मेन मेथड के बाहर भी और मेन मेथड के अंदर भी। और इसे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले हम स्टैटिक कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद अपने डेटा टाइप को लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल नेम दे देंगे, मैंने यहाँ पे सी दे दिया, उसके बाद इक्वल इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, मेन मेथड के पहले डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर आप इसे मेन मेथड के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको स्टैटिक को यूज करना होगा, जैसे ही आपने किसी भी डेटा टाइप्स के पहले स्टैटिक लगा दिया तो हमारा वेरिएबल कैसा हो जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा। इंट डी कर देंगे हम यहाँ पर, उसके बाद इसकी वैल्यू मैंने 50 कर दी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल का यूज करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, और आगे हम देखते हैं, अब इसे कोड करके देखेंगे। कोड करने से पहले हम आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये बता देना चाहते हैं कि लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में डिफरेंट क्या होता है। तो फर्स्ट डिफरेंट ये होता है लोकल और स्टैटिक वेरिएबल में, जो हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं इनको जितनी बार हम यूज करेंगे उतनी बार ये क्या करते हैं, हमें एक नई मेमोरी क्रिएट करके देते हैं। बट जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं ये एक ही मेमोरी बनाता है और उसके बाद सेम मेमोरी को ये क्या करता है, बार बार यूज करता है। यानी जिस प्रकार से हमारी जो मेमोरी होती है लोकल वेरिएबल की, उसकी मेमोरी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक बार जैसे एग्जीक्यूशन हुआ उसके बाद उसकी मेमोरी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट जो हमारा क्या कहते हैं, स्टैटिक वेरिएबल होता है, इसकी मेमोरी क्या होती है, बची हुई रहती है, ये बार बार उसी मेमोरी को यूज करता है। तो ये होता है इसमें डिफरेंट लोकल वेरिएबल में और स्टैटिक वेरिएबल में। अब हम देखते हैं कोड करके कि लोकल वेरिएबल और स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल को हम अपने प्रोग्राम में किस प्रकार से यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कोड एडिटर पर आ चुके हैं, इसके बाद हमें क्या करना, सबसे पहले हमें हेडर फाइल डिक्लेयर करना है, उसके बाद मेन फंक्शन को, अगर हमें सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, तो इसके लिए मुझे इंट कीवर्ड लिखा, उसके बाद a इक्वल मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी 90। ये वेरिएबल हमारा कैसा होगा, ग्लोबल वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लोकल वेरिएबल बनाना है। लोकल वेरिएबल हमेशा मेन मेथड के अंदर बनता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट कर दिया मैंने, इंट b इक्वल कर दिया, b इक्वल यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया इसे 40, और ये हमारा वेरिएबल कैसा है, लोकल, लोकल वेरिएबल है ये हमारा वेरिएबल।
उसके बाद अब मुझे क्या करना है, स्टैटिक वेरिएबल बनाना है। तो स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना होता है। स्टैटिक कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने डेटा टाइप को लिखेंगे किस प्रकार का है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सी लिख दिया वेरिएबल नेम, उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू 80 कर दी यहाँ पे। तो ये हमारा वेरिएबल कैसा होगा, स्टैटिक वेरिएबल होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम प्रिंट कराएंगे, यानी कि अब हम देखते हैं जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है क्या इसे हम मेन मेथड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें सबसे पहले printf लिखना होगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, एक्सेस स्पेसिफायर %d का यूज करना होगा, बैकस्लैश मैं n का यूज करूंगी न्यू लाइन ताकि प्रिंट हो, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है इसको मैंने किस में असाइन किया है, ए वाले वेरिएबल में, ए लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया। अब सेम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके और इसी को क्या कर देंगे, हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल बी करके। और जो हमारा सेकेंड वेरिएबल है लोकल वेरिएबल वो क्या है, बी है। बी हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल। उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो क्या है, हमारा स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल जिसको मैंने क्या किया है, सी नेम के वेरिएबल में इनिशियलाइज किया है। अब क्या करेंगे, ये हमारा जो प्रोग्राम था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। जैसे ही हम इसे कंट्रोल एस करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सेव करेंगे। उसके बाद F11 से कंपाइल एंड रन करेंगे। जैसे ही हमने अपने प्रोग्राम को रन किया वैसे ही क्या हुआ, हमारा आउटपुट आ गया। यानी कि हमने क्या किया था, सबसे पहले ए को, यानी कि जो ग्लोबल वेरिएबल था इसकी वैल्यू को प्रिंट करा रखा है, जिसे मैंने क्या किया है, इंट मेन यानी मेन मेथड के बाहर, फंक्शन के बाहर हमने इसे क्या किया, इनिशियलाइज किया है। बट हमने इसे एक्सेस कहाँ पे किया है, मेन मेथड के अंदर। यानी कि आप ग्लोबल वेरिएबल को मेन मेथड के बाहर या अंदर कहीं पे भी, यानी पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आपका वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल है तो। उसी प्रकार से अब सेकेंड हमने क्या किया है, यहाँ पे 40 प्रिंट हुआ है। 40 क्या है, हमारा लोकल वेरिएबल है। अगर इस वेरिएबल को मैंने इसी मेथड के अंदर एक्सेस किया है, क्योंकि अगर हमारा वेरिएबल लोकल है तो उसका स्कोप कहाँ तक होगा, जहां तक उसका ब्लॉक होगा, यानी कि जहां तक इसका मेन मेथड यहाँ से है स्टार्टिंग, वहीं तक क्या हो सकता है, वो एक्सेस हो सकता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड था वो क्या था, हमारा 80, यानी कि जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल था इसको हमने कहाँ पे प्रिंट करा रखा है, मेन मेथड के अंदर। यानी अगर आपने किसी भी वेरिएबल के आगे स्टैटिक नेम के कीवर्ड को यूज किया है तो हमारा वेरिएबल कैसा हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। अब स्टैटिक वेरिएबल को आप इसे मेन मेथड के बाहर भी यूज कर सकते हैं। मेन मेथड के बाहर कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे स्टैटिक आपने बना रखा है, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए स्टैटिक वेरिएबल, इसे क्या कर दिया मैंने, यहाँ से डिलीट कर दिया। मुझे ये चाहिए स्टैटिक वेरिएबल, जैसे ग्लोबल को मैंने डिक्लेयर किया है वैसे ही क्या करना है, मुझे स्टैटिक को ही डिक्लेयर करना है। स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे, उसके बाद इंट मैंने सी इक्वल कर दिया यहाँ पर 50। ये हमारा क्या हो गया, स्टैटिक वेरिएबल। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट करा लेंगे, कंट्रोल वी करके मैंने किया, और इसे मैंने क्या किया, मेन मेथड के अंदर प्रिंट करा लिया। तो सेम ये वैसे ही प्रिंट होगा जैसे हमारा क्या प्रिंट हुआ था, पहले स्टैटिक वेरिएबल प्रिंट हुआ था। जिस प्रकार से हमारे ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप होता है उसी प्रकार से अगर हम किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक बना देते हैं तो इसका भी स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है, आप चाहे उसे मेन मेथड के अंदर एक्सेस करें या मेन मेथड के बाहर। यहाँ पे अब स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू 50 यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। अब हम देखते हैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू, यानी जो ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सा अपने कोड को कंट्रोल एन करके न्यू पेज पे आएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हैज इंक्लूड करके हेडर फाइल को डिक्लेयर करेंगे studio.h, ये हमारी क्या हो गई, हेडर फाइल हो गई। उसके बाद इंट मेन फंक्शन को यूज करेंगे और हमें क्या करना है, हमें तीनों की चाहिए, यानी कि हमें ग्लोबल की भी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंट ए इक्वल, यानी यहाँ पे ए को इनिशियलाइज कर दिया, यानी इंट ए, ये हमारा कैसा वेरिएबल है यहाँ पर, ग्लोबल। और मुझे पता करना है इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए नेम के वेरिएबल में कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिक क्या रीड करता है। ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया हमारा। उसके बाद हमें देखना है, वेरिएबल हो गया, अब हमें देखना है लोकल वेरिएबल जो होता है उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है इसे मैंने बी बना दिया, उसके बाद इसे क्लोज कर दिया। स्टैटिक वेरिएबल जो होता है हमारा
इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। अब क्या करेंगे, हम इसे प्रिंट कर लेंगे। सिंपली सा प्रिंट करने के लिए हमें printf फंक्शन का यूज करना होगा। उसके बाद सबसे पहले मैं क्या प्रिंट कराना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं पहले एक मैसेज पास कर दूंगी। मैसेज क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ये हमें प्रिंट में मिलेगा ये मैसेज, ताकि हमें पता चले कि किसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। उसके बाद %d एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करेंगे, \n लगा देंगे ताकि न्यू लाइन में प्रिंट हो। उसके बाद जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है वो क्या है, a है। अब यहाँ पे मुझे प्रिंट में मिलनी चाहिए a की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ से Ctrl+C करके। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू लाइन में इसे पेस्ट कर देंगे इंटर करके। अब क्या करना है, मुझे डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दी लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है उसे प्रिंट कराना है, लोकल वेरिएबल। उसके बाद ये लोकल वेरिएबल मैंने किस में इनिशियलाइज किया है, इसका वेरिएबल b बना रखा है, मैंने b डाल दिया यहाँ पे। अब उसे उसके बाद थर्ड फिर से पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद मुझे किसकी चाहिए, स्टैटिक वेरिएबल की। तो स्टैटिक वेरिएबल की क्या होती है यहाँ पे, वो प्रिंट में हमें मिलना चाहिए। स्टैटिक वेरिएबल को मैंने सी नेम की उसमें वेरिएबल में डिक्लेयर किया है, सी नाम का वेरिएबल बना रखा है, रिटर्न 0 कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, Ctrl+S कर देंगे अपने प्रोग्राम को। उसके बाद मैंने दे दिया स्कोप ऑफ द वेरिएबल। अब क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम को जैसे ही F11 करके कंपाइल एंड रन करते हैं वैसे ही हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। अब देखते हैं जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रीड करता है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल, यानी जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल था इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कंपाइलर क्या रीड करता है, 0। और जो हमारा लोकल वेरिएबल था इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, गार्बेज होती है। गार्बेज वैल्यू वो कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे इसने पॉजिटिव नंबर रीड किया है जो कि एक गार्बेज वैल्यू है। और उसके बाद जो हमारा थर्ड था हमारा स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो कंपाइलर रीड करता है वो होती है 0। यानी कि अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा वेरिएबल होते हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। अगर हमारा वेरिएबल कैसा है, अगर हमारा वेरिएबल ग्लोबल है तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और अगर हमारा वेरिएबल लोकल है तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, गार्बेज होगी। गार्बेज में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स आ सकता है। अगर हमारा वेरिएबल स्टैटिक है तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है इसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है, आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। जो स्टैटिक होता है, अगर आपने स्टैटिक बना दिया है इसका भी ब्लॉक के बाहर और ब्लॉक के अंदर होता है, बट हमारा जो लोकल वेरिएबल होता है इसका स्कोप सिर्फ ब्लॉक के अंदर तक ही होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।